हमारे सामने एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। उसको जरा करने की कोशिश करते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आप लोग जानते हैं, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। और ये है हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। आपको इन दोनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो हमारे अकॉर्डिंग बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो जब अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर मिसलेनियस कार्बोकेटाइन होता है, फिर हमारा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होता है, फिर हमारा रेजोनेंस इफेक्ट हमको देखना होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर अपन देखते हैं परसेंटेज कैरेक्टर, और लास्ट में देखते हैं अपन एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल जो तीन केसेस है, मतलब एरोमेटिक, मिसलेनियस, सब्स्टिट्यूटेड, तो हम अप्रोच कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको अप्रोच करना पड़ेगा रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है रेजोनेंस, वाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज, और उसकी वजह से आप बना सकते हैं थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है। यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के साथ में लगे हुए हैं तीन अल्फा कार्बन, थ्री अल्फा कार्बन। एक अल्फा कार्बन ये हो गया, ठीक है। एक अल्फा कार्बन ये हो गया, एक अल्फा कार्बन ये हो गया। और हर एक अल्फा कार्बन पे है थ्री अल्फा हाइड्रोजन, थ्री अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी है थ्री अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? ये नाइन अल्फा हाइड्रोजन। और आप लोग जानते हैं कि हर एक अल्फा हाइड्रोजन से बनती है एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी? यहाँ पर बनेंगी कितनी? नाइन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो जनरल केस में जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है दैट इज डोमिनेंट ओवर द हाइपर कंजुगेशन, बट इन दिस पर्टिकुलर केस the हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट overpowers the resonance effect, बिकॉज यहाँ पे बनेंगी नाइन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पे बनेंगी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस केस की वजह से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन becomes more stable than the benzylic carbon।